गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। कल तक जो अमेरिका और इजराइल सोचता था कि वहां तक मिसाइलें नहीं पहुंचेगी, इजराइल की राजधानी तेल अवीव सुरक्षित है, अमेरिका के ठिकाने जो खाड़ी देशों में है वो सुरक्षित है, वो गुमान अब ढह गया है। युद्ध का 10वां दिन है और 9वें दिन खामनेई के बेटे को अब ईरान का प्रमुख बना दिया गया है और युवा खामनेई आते ही मिसाइलों की ऐसी बारिश हुई है राजधानी तेल अवीव पर। हाइफा शहर धू धू कर जल रहा है और ईरान ने साबित कर दिया है कि वो डरता तो नहीं है। नया प्रमुख मिलने के बाद ईरान के लोग सड़कों पर हैं, जश्न मना रहे हैं और इजराइल के लोग बंकर में लाचार और बेबस हैं। सोचिए, कहाँ अमेरिका को गुमान था कि 10 दिनों में 5 दिनों में युद्ध खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सोचिए कल तक फिलिस्तीन के मुसलमान जो दर्द झेल रहे थे, लेबनान के लोग जो दर्द झेल रहे थे, वही दर्द अब इजराइल झेल रहा है। तो अमेरिका और इजराइल के पाप सामने आने लगे हैं और उस पाप को छुपाने के लिए इजराइल ने सारे टेलीविजन चैनल को अपने यहाँ बंदिशें लगा दी है कि आप हमारे यहाँ खबर कवर नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, वेनेजुएला में सोने की लूट अमेरिका ने शुरू कर दी है। मैंने कल ही आपको बताया था कि किस तरह से इटली के एक पत्रकार ने कहा था कि अमेरिका जिस देश पर हमला करता है ये कहकर कि वहाँ लोकतंत्र लाना है और डिक्टेटरशिप खत्म करना है, वहाँ उसकी किस्मत अच्छी है, वहाँ उसको तेल का खजाना मिल जाता है और सोने का खजाना मिल जाता है। तो सोचिए अमेरिका और इजराइल कितना बड़ा लुटेरा देश है और कैसे इसने दुनिया भर के देशों को लूट कर अपनी तिजोरी भर रखी है। एक मुस्लिम समाज का, जैसे एक मुस्लिम समाज का अफ्रीका में अभी नेता बने थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था हीरा और सोने का जो खदान है उससे फ्रांस और अमेरिका को बाहर कर देंगे और नतीजा उस देश में स्कूल और अस्पताल बनने लगे। अगर दुनिया भर के सारे देशों के प्रमुख, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अगर उन्होंने ठान लिया अब कि हम अमेरिका को 1 रुपया नहीं देंगे, उससे हथियार भी नहीं खरीदेंगे, तो ये अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी। लेकिन सोचिए अमेरिका ने पूरी दुनिया को कैसे संकट में डाल दिया है ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ईरान की उन जीत की कहानी जो शायद ही आपको अब मनु मीडिया भी बताना शुरू कर चुका होगा, और ये वो खबर है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे जो बड़ी खबर है आज वो ये है कि इजराइल ने अपना युवा नेता चुन लिया है। खामनेई के बेटे को युवा नेता मान लिया गया है और उसके बाद जो स्थिति है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक एक तस्वीर कह के पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। ईरान इजराइल और अमेरिका के प्लेन्स, फाइटर प्लेन से नहीं डर रहा है और इजरायली बंकर में छुपे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई बने और इसी के साथ ईरान की सड़कों पर लोगों की खुशियां एक बार फिर अल मौत अमेरिका, अल मौत इजराइल के नारों से गूंज शुरू हुई है। इसका मतलब है कि युद्ध अमेरिका और इजराइल के मौत तक शुरू रहेगा। एक बूढ़े खामनेई की जगह एक युवा खामनेई ने लिया है और इसके बाद ईरान ने कहा है कि उसकी IRGC नौसेना के ड्रोन ने ओमान की खाड़ी के आसपास अमेरिकी विमान पोत US अब्राहम को निशाना है जब वह हार्मुज जल डमरू मध्य की दिशा में बढ़ रहा था। इसके बाद अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप उस इलाके से करीब 1000 किलोमीटर दूर पीछे हट गया है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, ईरान ने US मिलिट्री जेट्स को हैक करके अपनी जमीन पर उतारा। यह ईरान के लिए अब तक की सबसे बड़ा जीत है। ईरान ने US के अंडरग्राउंड बंकरों में कई सैनिकों को गायब कर दिया है। लेकिन सबसे जो भयानक खबर है उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतिहास गवाह है, अमेरिका से बड़ा लुटेरा कोई नहीं है। 2003 में अमेरिका ने इराक के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में झूठ बोलकर इराक पर हमला किया। इराक पर आक्रमण के दौरान अमेरिकी सेना ने तेल के साथ साथ इराकी सोना भी लूट कर ले गए थे और अब यही वेनेजुएला में भी उसने लूट शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, अयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनेई को इस्लामिक रिपब्लिक का नया लीडर बनाए जाने पर ईरान के लोग सड़कों पर निकले हैं। कौन है हिम्मती, कौन है बहादुर? इजरायली बंकर में है, अमेरिकी खाड़ी देश छोड़कर भाग रहे हैं और ईरान के लोग सड़कों पर हैं। और बेगन एयरपोर्ट, इजराइल का एक सबसे बड़ा जो बेगन एयरपोर्ट है, ईरान ने मिसाइलों की बारिश से उसे नेस्तनाबूद कर दिया है और बेगन एयरपोर्ट जलकर खाक हो गया है। बेगन एयरपोर्ट का जलना यह साबित करता है कि इजराइल की कमर टूट चुकी है, अमेरिका पीछे हट रहा है। यह सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं।
और उससे भी बड़ी खबर, हाइफा शहर जो इजराइल का सबसे दूसरा बड़ा शहर है वो जलकर खाक हो गया है और इजरायली न्यूक्लियर साइट पर बड़ा हमला हुआ है। ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और मैं वो रिपोर्ट दिखाता हूं आपको जो दुनिया भर से जो बड़े विश्वसनीय वेबसाइट्स हैं, और ये सारी तस्वीरें आप हमारे नेशनल दस्तक के एक हैंडल पर आकर देख सकते हैं। मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। बोली खामनेई के बेटे हैं। मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद ईरान के लोगों ने जश्न मनाया है और उसी के साथ नई हमले की शुरुआत हो गई है। तेल अवीव में हमला हुआ है, बेगन एयरपोर्ट पर हमला हुआ है और ये वो सारी तस्वीरें हैं। नया लीडर, नया गाज। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइल लॉन्च किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की नियुक्ति के बाद इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलों का फुटेज तक जारी किया। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि नया लीडर मिलते ही ईरान ने खामनेई के बेटे मुस्तफा को नया लीडर घोषित किया है और नए हमले शुरू हो गए हैं। कहां अमेरिका कह रहा था कि कौन होगा नया लीडर ये हम तय करेंगे। ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है, इंसानियत है तो अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। और तमाम लोग लिख रहे हैं कि जिस दर्द को फिलिस्तीनियों ने झेला था, जिस दर्द को लेबनान के लोगों ने झेला था, उसी दर्द से अब इजरायलियों को रूबरू होना पड़ रहा। सोचिए, ये तो सिर्फ इजराइल ईरान की बात नहीं है। आपको आगे जो बताऊंगा उससे आप दहल जाएंगे। अगर आप भारत में भी हैं तो भी इस युद्ध का आप पर असर होना शुरू हो गया है। एक तो तेजाब की बारिश जो है वो तेजी से, जो युद्ध हो रहा है वो एशिया में हो रहा है। हम भी एशिया में रहते हैं और तेजाब की बारिश की जो हवा है वो तेजी से पश्चिम की तरफ आ रही है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। साथ ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। साउथ कोरिया की इकोनॉमी डूब गई है, वहां कंपनियां बंद पड़ रहे हैं। भारत में तेल के और गैस के दाम महंगे हो सकते हैं। एलपीजी तो महंगे हो गए हैं, तेल के दाम बढ़ रहे। तो सोचिए, 2 सनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब कब्र में जाने के कगार पर है, और बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, इसने तेल के लिए ईरान को लूटने के लिए हमला किया और पूरी दुनिया को मुश्किल में फंसा दिया है। लेकिन बदले में क्या मिला है? इजराइल का हाइफा पोर्ट जलकर खाक हो गया है, उसके बेगन एयरपोर्ट को जला दिया गया है। ये युद्ध के 10वें दिन का पूरा अपडेट दे रहा हूं जो सोशल मीडिया से भरा हुआ। और लोग लिख रहे हैं नए सुप्रीम लीडर सैयद मुस्तफा खामनेई ने ईरान का चार्ज लेते ही इजराइल के तेल अवीव पर नई भूमिका में हमला कर दिया है, जिसका वीडियो भी देखा जा सकता है। तो आप यकीन मान लीजिए कि युद्ध इतनी बड़ी होने जा रही है जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर ने भारत को गैस सप्लाई बंद कर दी है। तो धीरे धीरे ही सही, और दुनिया अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका ये थार्ड है। ये वो सैटेलाइट है, ये जो थार्ड जो है वो वायु रक्षा प्रणाली है जो मिसाइल्स को पकड़ता था, इसको भी नेस्तनाबूद कर दिया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकट ये युद्ध हो चला है और अब पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो सोचिए। अब खबर ये सामने आ रही है कि वेनेजुएला से अमेरिका सोना लूटने में लगा है। ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। तो वहां के राष्ट्रपति को इन्होंने अगवा कर लिया था। अब साफ है कि इनका इरादा लोकतंत्र नहीं है। ये ईरान के तेल, सोना और गैस को लूटना चाहते थे और ईरान ने इससे इनकार कर दिया। खाड़ी देशों में भी एक सहमति बन रही है कि अब अमेरिका का वक्त आ गया है कि बोरिया बिस्तर बांध दिया जाए। और इजराइल की वही पुरानी पॉलिसी कि हमारे देश में जो बमबारी हो रही है, हमारे देश के जो लोग मर रहे हैं, सोचिए इसी तरह से कभी हिटलर ने राष्ट्रवाद के नाम पर जर्मनी को युद्ध में धकेल दिया था। इसी तरह से कभी मुसोलिनी ने इटली को राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में धकेल दिया था। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया है। इसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रवाद के नाम पर इजराइल को युद्ध में धकेल दिया है और आम इजरायली मारे जा रहे हैं। लेकिन इसका असर दुनिया पर पड़ रहा है। क्या आप खबरें बाहर नहीं आने देंगे? दरअसल इजराइल जो है वो खबरें अब बाहर नहीं आने दे रहा है। खाड़ी देशों में भी जो अमेरिकी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं उसके भी खबरों को बाहर आने पर रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर वायरल है। ईरान में रोज ड्रोन बनाए जा रहे हैं, रोज मिसाइलें कसी जा रही है और वो सारी तस्वीरें आप एक्स पर देख सकते हैं। और बेन गुरियन एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है ईरान ने, तेल अवीव को तबाह कर दिया है, हाइफा शहर को तबाह कर दिया है। और ये सारी तस्वीरें अब सामने नहीं आ पा रही है। कोई ऐसी राजधानी में अब उसका सारा जो आयरन डोम रडार है वो फेल हो चुका है, थार फेल हो चुका है। और सोचिए
ईरान की हिम्मत की दाद दीजिए कि उसके लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। अब बात करेंगे अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था की, तो दुनिया में जो हुर्मुज जल डमरूमध्य है, जो रास्ता है तेल के आने जाने का, वो तेल सप्लाई बंद है। और जो भक्त इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को अपना पापा कह रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, और पहले डोनाल्ड ट्रंप को अपने पापा कहते थे, उनके जीवन पर भी असर पड़ेगा। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और मोदी जी का जो सपना था ना विकसित भारत का, उसको बड़ा डेंट लगेगा, क्योंकि तेल ही नहीं आएगा, गैस ही नहीं आएगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी नुकसान झेलेगी, महंगाई बढ़ेगी। और तब इन सब के लिए जिम्मेदार होगा डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। दुनिया जो ठीक ठाक चल रही थी, दुनिया जहां लोग प्रदूषण कम करने पर बात कर रहे थे, दुनिया जहां जंगल नदी नाले बचाने की बात हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल दिया है। आप इस युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू या ईरान? क्या अपने देश की रक्षा करने का हक ईरान को नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप बताइएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।